मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती से खुदावंद के कलाम को बयान किया गया है। 5 कलमों में हमने बहुत कुछ सीखा है जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, और उसकी सलीब पर कही हुई एक एक बात बहुत खास है। सलीब पर वो तकरीबन 6 घंटे तक लटका रहा और उन 6 घंटों में उसने 7 सलीबी कलमात कहे, सिर्फ 7 बातें कही। इसका मतलब था कि वो बड़ी खास बातें थी जो उसने उन 6 घंटों में कही। छठा कलमा खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिए। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब है और उसकी 30वीं आयत मैं तलावत करूंगा। यहां पर यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया, अब निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत। लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। एक बार मेरे साथ मिलकर कहिए, तमाम हुआ। आमीन। ग्रीक में इसके लिए जो वर्ड है वो है टेटेलिस्टाई, जिसका मतलब है मुकम्मल कर दिया गया, कंप्लीटेड, कीमत अदा कर दी गई। इट इज फिनिश्ड, तमाम कर दिया गया। अब यीशु मसीह से पहले कि ये कलमा बयान करते, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। और जब उन्हें सिरका पिलाया गया और जब यीशु को सिरका पिलाया जा रहा था, सबकी तवज्जो यीशु मसीह की तरफ थी। और जब यीशु ने देखा कि सब की तवज्जो है मेरी तरफ, और ये कलमा सिर्फ यीशु ने उन लोगों के लिए नहीं कहा, ये कलमा सिर्फ सामने वाले इर्द गिर्द के लोगों के लिए नहीं था, ये कलमा सिर्फ इब्लीस के लिए भी नहीं था, ये कलमा हम सब के लिए, खुदा बाप के लिए, इब्लीस के लिए, मौत के लिए, शैतान के लिए था। और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। क्या क्या तमाम हुआ? यीशु मसीह असल में क्या बताना चाहते थे? सबसे पहली बात, गुनाह का वो सिलसिला जो बागे अदन से शुरू हुआ था, यीशु ने कहा वो सलीब पर तमाम हुआ है। आदम के गुनाह के बायस गुनाह नस्ली इंसानी में घर कर गया, और गुनाह नस्ल दर नस्ल विरासत की तरह मुंतकिल हो रहा था इंसानों में। और बाइबल हमें बताती है तमाम ने, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दाऊद नबी लिखता है, मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा। इसका मतलब है गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा था, गुनाह का कोई हल नहीं मिल रहा था। मूसा आया, उसने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से तो आजाद करवा दिया, लेकिन गुनाह की गुलामी से आजाद नहीं करवा सका। यीशु मसीह आया और उसने आकर बागे गतसमनी में मेरे और आपके और तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों का वो प्याला पी लिया, अपने ऊपर गुनाहों को ले लिया। और जैसे ही उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, अब जरा गौर कीजिए, मौत लागू हो गई उस पर, क्योंकि ये बाइबल का कानून था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था। खून पसीना एक हो जाना, ये मौत की हालत है। यीशु मसीह हम सब के गुनाहों को लेकर सलीब पर अपना लहू बहाकर बाप के सामने ऐलान कर दिया, वो सिलसिला जो अदन से शुरू हुआ था, इब्लीस को बता दिया, वो मकारी जो तूने आदम के साथ की थी, वो सिलसिला जो गुनाह का तूने अदन से शुरू किया था, मैंने उसे सलीब पर तमाम कर दिया है। हालेलुया। इसमें बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ खास पॉइंट्स। अगली बात जो यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम की, नबियों की पेशन गोइयां जो यीशु मसीह के बारे में थी। बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। मेरी जुबान तालू से चिपक गई, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई। उसने कहा मैं प्यासा हूं। जो कुछ उसके बारे में लिखा था, उसने जब देखा कि तमाम तर पेशन गोइयों को मैंने पूरा कर दिया है। पुराने अहदनामा में लिखा था एक निजात दहिंदा आएगा जो मेरे लोगों को निजात देगा, जो छुड़ाएगा। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये तमाम तर पेशन गोइयां पूरी हुई, तो उसने ऐलान किया कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। सलीब पर जो तीसरा काम यीशु ने बड़ा काम किया, वो था हमारी निजात का काम। उसने निजात का काम मुकम्मल किया। आदम के गुनाह के बायस हम सब गुनाह के जुए के नीचे थे, और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उस गुनाह से नहीं निकल पा रहे थे। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता था। और गुड फ्राइडे का ये दिन और यीशु मसीह का ये कहना इट इज फिनिश्ड, हमें ये याद दिलाता है कि खुदा ने वो काम किया है।
उसने यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात दी है, निजात का काम मुकम्मल किया है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में फरिश्ता ने उसकी पैदाइश से पहले बता दिया था, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यीशु मसीह ने इस काम को मुकम्मल किया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड, निजात का काम मुकम्मल हुआ। बाप ने जो काम देकर बेटे को जमीन पर भेजा था, यीशु मसीह बार बार उस काम का जिक्र करता था। एक बार जब वो सुहार के कुएं पर बैठा था, सामरी औरत से उसने बातें की, उसके शागिर्द खाना लेने गए थे और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा है खुदावंद कुछ खा ले। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। शागिर्दों को लगा शायद यीशु के लिए कुछ खाने को लाया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। और यीशु मसीह को बाप ने इसलिए भेजा था कि वो नस्ल इंसानी के लिए कुर्बान हो, अपनी जान देकर इंसानों को बचाए। और जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी और जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और जब यीशु मसीह ने कीमत अदा की, तो यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। इंसान अपने गुनाह के सबब से खुदा से दूर हो गया था। गुनाह एक दीवार बनकर बाप और हमारे दरमियान था, और ये दीवार बड़ी कोशिशों से भी नहीं गिर रही थी। कोई चाहिए था जो इस दीवार को गिराता, और इस दीवार को गिराने के लिए यीशु मसीह आया और उसने आकर अपना लहू बहाकर इस दीवार को गिरा दिया। हैकल का वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इस बात का सबूत था खुदा की हजूरी के दर अब हम सब के लिए खुल गए हैं। इट इज फिनिश्ड, वो दूरी खत्म हो गई। अगला काम जो यीशु मसीह ने किया, कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हुआ। खुदा अज़ल से इंसान से मोहब्बत करता था और खुदा के कलाम में लिखा है बनी आदम की सोहबत में मेरी खुशनूदी है। परमेश्वर चाहता था कि इंसान हमेशा मेरे साथ लिपटा रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे। जब गुनाह के सबब से इंसान खुदा से दूर हो गया, खुदा ने एक टेम्परेरी हाल बताया और कहा कि हर साल अपने अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी चढ़ाया करो। और कौम बनी इसराइल अपने अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे, इवन काहिन भी अपने लिए कुर्बानी चढ़ाते थे। इंसान खुद खुदा की हुजूरी में नहीं जा सकता था। खुदा के पास आने का एक ही तरीका था, अपने लिए खून बहाओ और फिर खुदा की हुजूरी में आओ। अपने लिए पहले कुर्बानी करो और फिर खुदा की हुजूरी में आओ। और बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो भेड़ों और बकरों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर आसमानी बाप के सामने पहुंच गया। वो सरदार काहिन जो आसमानी हैमे का सरदार काहिन है, उसने अपना खून बाप के सामने पेश किया और उसने ऐलान किया इट इज फिनिश्ड। मेरे साथ मिलकर कहिए इट इज फिनिश्ड। अब जरा यीशु ने जो काम करने के लिए वो आया था उसने तो मुकम्मल कर दिया, उसने तो इकरार कर दिया इट इज फिनिश्ड। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। पहली बात हमने सीखी, वो गुनाह का सिलसिला जो अदन से शुरू हुआ था उसने सलीब पर उसे खत्म कर दिया, तमाम कर दिया। अपनी जिंदगी पर जरा गौर कीजिए, क्या हमारी जिंदगी में ये गुनाह का सिलसिला खत्म हुआ है? अगर अभी तक हमने यीशु को कबूल नहीं किया था, अगर अभी तक हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे थे, तो आज बड़ा खूबसूरत मौका है, अनाउंस कर दीजिए गुनाह के सामने और उससे कहिए इट इज फिनिश्ड। आज के बाद मेरी जिंदगी से गुनाह खत्म है, आज के बाद मैं यीशु का हूं क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है। बाइबल में बताया गया है उसके लिए अब हम जिए जो हमारे लिए मर गया था। उसने उसके बारे में जितनी पेशन गोइयां थी उसने उन तमाम को उनको तमाम को मुकम्मल कर दिया। हमारे बारे में भी बड़ी पेशन गोइयां की गई है। लिखा है फिर वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। क्या हम उसके लोग बने हैं? क्या हम उसकी चारागाह की बेड़े बने हैं? अगर अभी तक हम उस गल्ला से बाहर हैं, बड़ा खूबसूरत वक्त है। अगर हम भटके हुए थे तो आज इब्लीस को बताने की जरूरत है इट इज फिनिश्ड। मैं अपने चरवाहा के पास जाऊंगा क्योंकि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। निजात का काम यीशु करने को आया। क्या हमारी जिंदगी में निजात का काम मुकम्मल हुआ है? अगर अभी तक निजात का काम मुकम्मल नहीं हुआ तो आज बड़ा खूबसूरत वक्त है। जिस तरह यीशु ने अपना काम मुकम्मल किया, आज कह दीजिए उसे, अनाउंस कर दीजिए इट इज फिनिश्ड। निजात पाली है हमने और यीशु मसीह हम सबको निजात देना चाहता है। उसने अपना काम जो बाप ने उसे दिया था बड़ी दयानतदारी से किया। खुदा ने आपको भी एक काम दिया है, उसका बेटा फिर से जल्द आने वाला है। आइए अपनी जिंदगी को उसके हाथ में दीजिए ताकि जब वो आए तो हम हवा में उठकर इसका इस्तकबाल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।